हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी में चैप्टर 30 गॉसेज लॉ के क्वेश्चन नंबर 17 को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी लिस्ट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 30 के। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस स्मॉल डी कंटेन्स अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर बना हुआ है। एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग चार्ज डेंसिटी रो। क्लियर है? चार्ज डेंसिटी रो मतलब कहने का मतलब इसके हर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो चार्ज है, और इसका थिकनेस डी दिया हुआ है। टोटल इसका थिकनेस जो है डी है। क्लियर? d/2 + d/2 डी हो गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द प्लेट एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। इसका जो सेंट्रल प्लेन है, देखिए यहाँ पर फिगर में सेंट्रल प्लेन को ये ब्लैक से दिखाया गया है। सेंट्रल प्लेन ये आपका सेंट्रल प्लेन हो गया, बीच वाला एग्जैक्टली बीच वाला जो प्लेन हो गया, तो ये इसका सेंट्रल प्लेन कुछ इस तरह का सिचुएशन है। दिस इज योर सेंट्रल प्लेन। ठीक है, ये सेंट्रल प्लेन से इसके सेंटर से ये सेंट्रल जो प्लेन है इससे x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है, ड्रॉ ए क्वालिटेटिव ग्राफ ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट x फॉर x लेस देन x 0 and d, x लाइन बिटवीन 0 and d। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ग्राफ खींचना है वर्सेस ऑफ x के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, फॉर कितने वैल्यू के लिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और d से छोटा हो उतने पीरियड के लिए। स्टूडेंट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? स्टूडेंट याद कीजिए थ्योरी में हम लोग देखे थे गॉसेज लॉ की सहायता से कैसे किसी इनफाइनाइट शीट के चलते जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके चलते किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कुछ सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो लोग भी वो थ्योरी देखें उनके लिए ये समझना बहुत ही आसान होगा। जो लोग नहीं देखें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका भी लिंक, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल प्लेन से क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर एक हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये जो इसका फ्रंट जो आपका ये जो आपका फ्रंट वाला जो सीन जो है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको हम दिखा रहे हैं। फ्रंट वाला ये आपका ब्लू में है। ये आपका इसका हम फ्रंट फेस दिखा रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर है? दिस इज लाइक दिस। समझिएगा, इसके सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पे, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसके x डिस्टेंस पे तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेंगे। एक गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेते हैं कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। ये सेंट्रल है, इससे x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस है सिमेट्रिकली x डिस्टेंस है। इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि चार्ज थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेते हैं। समझ रहे हैं क्यों मानेंगे? क्योंकि इससे मानने से फायदा है, बहुत आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम की सहायता से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम x डिस्टेंस पर स्टूडेंट हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इससे x डिस्टेंस पर सिमेट्रिकल, इस साइड में भी x डिस्टेंस पर, इधर भी x डिस्टेंस में, ओवरऑल ये गॉसियन सरफेस हम लोग एज्यूम किए हैं। मान लेते हैं इसका ये जो स्क्वायर इसका जो सरफेस है इसका एरिया मान लेते हैं, सरफेस एरिया a मान लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा गॉसेस थ्योरम की सहायता से स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है, क्या रिलेशन है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस है जो कि इससे हम x डिस्टेंस पर माने हैं, इधर भी आपका x डिस्टेंस हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? x डिस्टेंस पर जो माने हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज। ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नाउ देखिएगा, अब ये टोटल जो क्लोज्ड फ्लक्स से, टोटल ये जो क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। अगेन जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, E डॉट डी ए थ्रू दिस, ये जो इसका सबसे फ्रंट वाला जो फेस है ये इसको फ्रंट कह देते हैं। फ्रंट फेस जो हो गया इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया,
प्लस ये जो आपका बैक वाला हो गया, इसको चलिए बैक लिख देते हैं, बैक फेस। तो उस बैक फेस से ई डॉट डी फ्लक्स का वैल्यू, इसको बैक लिख देते हैं, प्लस एक आपका हो जाएगा ये जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, इसको हम लोग लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। ऑब्वियस है फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तीनों से फ्लक्स जो मिलाकर होगा वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस क्लोज्ड सिलेंडर से, क्लोज्ड सरफेस से, गॉसियन सरफेस से। इसलिए इसको अलग अलग डायरेक्ट लिख के ऐड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अब इसके अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है स्टूडेंट? यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसके अंदर का टोटल चार्ज निकालने के लिए सिंपल इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। रो में क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ये सरफेस एरिया हम ले रहे हैं ए, अगर ये ए है तो ये भी ए है, आप समझ रहे हैं, तो इस ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब a इंटू 2x टोटल वॉल्यूम हो गया। उसमें चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए, टोटल ये आपका इनक्लोज चार्ज निकल गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नाउ इधर आप देख सकते हैं, फ्रंट के लिए बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन, तो टोटल आपका ई ए, टोटल एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट है ई, दोनों के बीच का एंगल cos 0 1 हो गया, सीधे ई ए हो गया। उसी तरह बैक में भी आप समझ सकते हैं, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मतलब इस केस में भी टोटल फ्लक्स का ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस विल बिकम ई ए। क्लियर है? और ये कर्व्ड सरफेस से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, टोटल जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कहीं भी आप एज्यूम करके देखिए तो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो cos 90 0, मतलब कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो 0 होगा। क्लियर है? ना इधर नेट इनक्लोज चार्ज हम लोग लिख चुके हैं 2 रो ए एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहां से इधर हो गया 2e a इक्वल्स टू 2 रो ए एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया x डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2a आपका इधर जाएगा, 2a कैंसिल होगा, दिस विल बिकम रो x बाई एप्सिलॉन नॉट, रो x बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी कर रहा है x 0 से लेकर d तक समझिएगा, ये डिस्टेंस स्टूडेंट d/2 है, तो 0 से x यहाँ पर 0 हो गया, इस पॉइंट पर 0 हो गया, तो 0 से लेकर d तक, d कुछ यहाँ पे चला आएगा, ये d/2 है, तो d तक किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैरी करेगा ये हमें देखना है स्टूडेंट। ठीक है? अगेन एरिया, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां से स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है, देखिए एक बात तो क्लियर है, x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लीनियरली वैरी कर रहा है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप समझ सकते हैं, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो x के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो E आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इतना बात से ये तो समझ में आता है स्टूडेंट कि आपका ग्राफ जो होगा, चलिए अब इस फिगर को थोड़ा सा हटाते हैं, ये तो आप समझ रहे हैं, ये सिचुएशन था, इसको क्लियरली समझने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है स्टूडेंट, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का होगा, देखिए ये आपका ये x एक्सिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और x के साथ साथ ये डायरेक्टली लीनियरली वैरी कर रहा है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बढ़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर आपका नेगेटिव हो गया, तो इधर आपका इस तरह से नेगेटिव हो गया, x के साथ कुछ इस तरह से वैरी करेगा, इस तरह से लीनियरली वैरी करेगा। वन थिंग, साथ ही साथ ये डिस्टेंस आप समझ रहे हैं d/2 है, तो d/2 डिस्टेंस तक, d/2 पर अगर हम इसका वैल्यू d/2 एग्जैक्टली x इक्वल्स टू d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा एट x इक्वल्स टू d/2 पे,
तो सिंपल यहाँ पर हम लोग d/2 रख देंगे। x इक्वल टू जब d/2 रखेंगे, ऊपर में d2 नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे सेंट्रल प्लेन से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते गया, x बढ़ते गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते गया। जब ये इसके लास्ट इस कॉर्नर पे जब पहुंचेगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। दिस वैल्यू विल बिकम ρd/2 एप्सिलॉन नॉट, ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना पर हो गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। दिस विल बिकम, दिस इज d/2, जब x का वैल्यू d/2 हो गया। एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में भी x का वैल्यू जब d/2 हो गया, मतलब -d/2 आप इधर कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड में बात करें तो डायरेक्शन इधर अपोजिट हो गया। क्लियर है? अब आगे स्टूडेंट, इसके बाहर जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, d/2 से जैसे ही आगे बढ़िएगा, तो देखते हैं हम किसी भी पॉइंट पर, एक जनरल किसी पॉइंट पर, या ऐसा करते हैं कि d डिस्टेंस पे, इससे अगर d डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहे, तो कैसे करेंगे? अगेन स्टूडेंट सिमिलर प्रोसेस, इससे d डिस्टेंस पे करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग dy इस तरह से, अगेन एक हम लोग सिलेंडर एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस से एज्यूम करेंगे, लाइक दिस। देखिएगा कुछ इस तरह का d डिस्टेंस में निकालना है, तो इस तरह का एक सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल शेप एक हम लोग एज्यूम करेंगे, जो कि ये इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से d डिस्टेंस पे होगा। जैसे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे निकालना था तो x डिस्टेंस पे एज्यूम किए, इसके सेंट्रल प्लेन से d डिस्टेंस पे निकालना है तो d डिस्टेंस पे, इस तरह से सिमेट्रिकल एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब देखिएगा इस केस में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इस केस के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो अगेन हमारे पास ये जनरल ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। तो नेट फ्लक्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी जब इक्वेशन लिखेंगे, अगेन इसका मान लेते हैं, ये भी अगेन इस केस में भी सरफेस एरिया ए मान लेते हैं, तो ये भी सरफेस एरिया ए हो गया। समझिएगा इस केस में भी जो हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सिलेंडर जो लिखेंगे, ये क्या होगा, फ्रंट से लिखेंगे तो ई ए, एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट ई ए। बैक वाले सरफेस से लिखेंगे तो अगेन दिस विल बिकम ई ए प्लस, इसके कर्व सरफेस से लिखेंगे तो हर जगह एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, 0 मतलब कर्व सरफेस से 0 हो गया। इधर ध्यान दीजिएगा नेट इनक्लोज्ड चार्ज लिखेंगे, नेट इनक्लोज्ड चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम में। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये टोटल वॉल्यूम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे a इंटू ये टोटल, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, सेंटर से ये डिस्टेंस है d, इधर भी d, इधर भी d, तो टोटल वॉल्यूम नहीं लिखना है, a इंटू 2d, ये 2d नहीं लिखना है, वॉल्यूम इसमें लिखाएगा a इंटू d ही लिखाएगा, चूंकि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस d है। क्यों? क्योंकि इतना ही वॉल्यूम में आपका चार्ज है, तो हम लोग लिख रहे हैं नेट इनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज। तो भाई यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो चार्ज तो इतना ही वॉल्यूम है, इसके बाहर तो चार्ज है नहीं, तो इतना वॉल्यूम में, तो इतना ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा AD, ये सरफेस एरिया, तो ये आपका ये वाला जो कर्व है, ये एरिया A हो गया और लेंथ हो गया इसका D, ठीक है। तो AD डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आप देख सकते हैं इसको जब अगेन आप सॉल्व कीजिएगा, देन आपको वॉल्यूम, ये वैल्यू मिलता है इधर 2EA हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 इधर आएगा, तो रो डी, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्या है स्टूडेंट, जितना आपको x इक्वल टू d/2 पे वैल्यू निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उतना ही x इक्वल टू d पर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही मैग्नीट्यूड निकल रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके बाहर अदर भी किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मेथड से, सब जगह फ्रंट और बैक जो सरफेस एरिया उसके थ्रू जो फ्लक्स EA प्लस EA होगा, कर्व से 0 हो जाएगा, और हमेशा आपका रो इंटू ये वॉल्यूम इतना ही लिखाएगा AD, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम में चार्ज है, मतलब कि बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा इतना ही आएगा, रो d/2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है कि ग्राफ का जो नेचर होगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक दिस।
तो x का वैल्यू 0 से d के बीच में बोल रहा है, ये d/2 है तो मान लिया ये d तक। इनफैक्ट आगे भी दिखेगा तो इसका नेचर इस तरह से ही रहेगा, आप समझ सकते हैं, ये आपका d माइनस d, तो इस तरह का इसका नेचर हो जाएगा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।